आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं IPSTS की स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि इंटरमीडिएट कैटेगरीज़ की चल रही हैं। आज हम करेंगे 12 जून को जो टेस्ट कंडक्ट हुई है उसका मैथमेटिक्स सेक्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। पार्ट 1 41 to 50 क्वेश्चन हम कर चुके थे। हम आज स्टार्ट करेंगे 51 क्वेश्चन से लेके। तो चलें बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, 51 क्वेश्चन कौन सा है ये चेक कर लें। ये है 51 क्वेश्चन। आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट। कि अगर हम किसी बुक के 7/9 पेजेस रीड कर देते हैं तो उसके बाद भी 40 पेजेस बचते हैं। द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इज़, आपको ये बताना है कि टोटल पेजेस उस बुक में कितने होंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आसान मेथड ये होता है कि आपने उनको कन्वर्ट करना होता है इक्वेशन में, फिर आपने सॉल्व करना होता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि x बराबर है टोटल पेजेस के। ठीक है, अगर हम ये सपोज करते हैं कि x बराबर है टोटल पेजेस ऑफ द बुक के, अगर x टोटल पेजेस हैं तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक वो पार्ट जो हमने पढ़ लिया है, तो ये हो गया 7/9 ऑफ बुक। ठीक है, 7/9 बुक पढ़ लिया है, प्लस में रिमेनिंग कितना है 40 पेजेस। ठीक है, x बराबर होगा 7/9 ऑफ अ बुक प्लस 40 पेजेस के, क्योंकि 7/9 हमने पढ़ लिया है और बकाया रह गए हैं 40 पेजेस। तो 7/9 ऑफ अ बुक कैसे निकलेगा? 7/9 ऑफ, मैंने बताया ऑफ जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हम मल्टीप्लाई की साइन दे देते हैं। और बुक टोटल कितना है, टोटल पेजेस ऑफ अ बुक x के बराबर है, तो हम यहाँ पर x लिख देंगे प्लस 40 सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी x आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है हमने, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी? x वाली जो भी टर्म्स है हम एक साइड लेके आएंगे इज इक्वल टू के, और दूसरी साइड जो है वो दूसरी टर्म्स होंगी। x यहाँ पर पहले ही पड़ा है, ये x 7/9 ये पूरी टर्म है, इसको हम इज इक्वल टू के इस साइड लेके आएंगे। अब 7/9 के सामने कोई भी साइन नहीं है, ना प्लस ना माइनस, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कौन सी साइन है, प्लस की साइन है। तो हम जब भी प्लस की साइन वाले नंबर को इज इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो हो जाता है नेगेटिव। -7/9 हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय x। ठीक हो गया जी, ये यहाँ पे आ गया। अब इज इक्वल टू हम इसके बाद दे देंगे और ये 40 यहाँ पर रह जाएगा। कि ये प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 40 अकेला है अब, तो इसलिए वो किसी से भी ऐड नहीं हो रहा, तो प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने इस नंबर का निकालना है LCM। LCM निकालना है कैसे? आपने 9 डिनोमिनेटर में रखना है, क्योंकि इस x के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, तो इसलिए डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा। अब ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस x से, ये हो जाएगा 9x माइनस ऊपर सेम आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 7, और ये x हम इस 7 के साथ रख देंगे। ठीक है जी, अगर आपको LCM नहीं आता तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा LCM के बारे में, जिसमें मैं कंप्लीट डिटेल समझा दूंगा कि LCM कैसे निकालते हैं। अभी अगर मैं करूँगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए हमने LCM निकाल लिया है। LCM के बाद इज इक्वल टू 40 आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये सेम हमने रख दिया है। अब ये वाला 9 जो है हम ये यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 9x माइनस 7x सेम रहेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू फिर यहाँ आ जाएगा 40 जो यहाँ पे पड़ा था, और मल्टीप्लाई बाई ये 9 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। 9 में से 7 गए तो 2x बचे, इज इक्वल टू सेम, और यहाँ पर हमारा 40 इंटू 9 सेम। अब यहाँ पे हमने x मालूम करना है तो इसलिए x यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, 40 इंटू 9 सेम होगा, और ये 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके हम इसे डिवाइड कर देंगे अपॉन में 2। ये हो गई हमारी सॉल्यूशन। अब हमने क्या करना है, बस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 2 1 2। ठीक है, 2 20 40 आ गया, ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। अब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 29 आता है 180। हमारा आंसर आ गया है 180 पेजेस। टोटल बुक के कितने पेजेस हो गए? 180 पेजेस। अब ये चेक कर लें, क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन डी जो है वो 180 है, तो हम ऑप्शन डी करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसका हो गया ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है? अ ड्रम फुल ऑफ राइस वेज 4016 kg। इफ़ द एम्प्टी ड्रम वेज 1334 kg, द वेट ऑफ राइस इन द ड्रम इज। अब बिल्कुल ईजी है ये क्वेश्चन। एक ड्रम है
ठीक है। जो अगर राइस हम उसमें फुल कर देते हैं, चावल फुल कर देते हैं, तो उसका वेट टोटल हो जाता है 4016 किलोग्राम। ठीक है। अगर सिर्फ हम ड्रम का वेट करते हैं तो वो होता है 1334 किलोग्राम। हमने ये मालूम करना है कि हम अगर फुल भरते हैं अपने ड्रम को तो उसमें सिर्फ चावल का वेट क्या होगा। तो वो हमें कैसे मालूम होगा? अगर हम वेट ऑफ राइस प्लस ड्रम में से माइनस करेंगे ड्रम का वेट, तो हमारे पास क्या बचेगा? जस्ट राइस का वेट। तो हमें प्रॉब्लम में ये वैल्यूज मिली हुई हैं। वेट ऑफ राइस प्लस ड्रम हमारे पास है 4016 किलोग्राम। ठीक है। माइनस वेट ऑफ ड्रम हमारे पास है 1334 किलोग्राम। ठीक है जी। अब हम इसको सिंपली माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद हमारा आंसर आएगा 2682 kg। तो ये आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो 2682 है, तो वो हम करेक्ट कर लेंगे। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। जब भी लफ्ज़ डिफरेंस इस्तेमाल हो तो आप याद करें कि डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100, क्योंकि 100 से पहले कोई भी 3 डिजिट नंबर नहीं आता, इसके पहले आता है 99। ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। उसके बाद 999 जो है वो बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि इसके बाद कोई भी 3 डिजिट नंबर नहीं आता, और इसके बाद आता है 1000, वो 4 डिजिट नंबर है। तो हमने इनका डिफरेंस करना है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? हम 999 में से हम 100 माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 899, और ये हमारा आंसर है डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर का। तो 53 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो 899 है, तो ये हम करेक्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। अच्छा, ये थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा, ये एज वाले बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं प्रॉब्लम्स, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज़ 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। अभी जो साहिल की माँ की एज है वो साहिल की एज से 3 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब साहिल की एज से मल्टीप्लाई बाय 3 है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 सालों के बाद, देयर एजेस विल एड अप टू 66 ईयर्स। अगर 5 सालों के बाद हम दोनों की एज को प्लस करेंगे तो फिर उनकी एज हो जाएगी 66 ईयर्स। तो आपने ये बताना है कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज़। ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम में मैंने बताया आपको कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं। पहले हम वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन फॉर्मेट में, फिर हम उसे सॉल्व करते हैं। तो आ जाए इसे इक्वेशन फॉर्म में करते हैं। पहली कंडीशन इसमें क्या दी हुई है कि साहिल्स मदर इज़ 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। अब मदर की एज जो है वो बराबर है 3 टाइम्स साहिल्स एज। ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1, समझें। अब दूसरी क्या दी हुई है इसमें कंडीशन कि आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 सालों के बाद, देयर एजेस विल एड अप टू 66 ईयर्स। मैंने मदर प्लस 5 क्यों लिखा है? क्योंकि प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि 5 सालों के बाद अगर हम साहिल की और उनकी मदर की एज को ऐड करेंगे, मतलब मदर की अभी जो एज है उसमें 5 ईयर्स आप ऐड कर दें, प्लस में साहिल की जो एज है उसमें 5 ईयर्स ऐड कर दें। अब इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 66। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है पहले। ठीक है। मैंने सेम इक्वेशन लिख दी। ये +5, ये +5 दोनों ऐड हो जाएंगे। मदर प्लस साहिल मैंने साथ लिख दिया, और ये दोनों 5 ऐड होके हो गए प्लस के 10 इज इक्वल टू 66। अब ये प्लस का 10 है, ये यहाँ पर मैं शिफ्ट करके माइनस का 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 66 माइनस 10 इज इक्वल टू 56। ठीक है। तो मदर प्लस साहिल हो गया 56। अब ये देखें, ये क्वेश्चन ए कर लेते हैं हम इसको। अब आपके पास 2 मेजर इक्वेशंस आ गई हैं, एक इक्वेशन 1, दूसरी इक्वेशन ए। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम एजेस निकाल सकते हैं। हमें साहिल की एज निकालनी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मदर की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में जो है। इक्वेशन 1 में मदर की क्या वैल्यू है? 3 टाइम्स साहिल, वो यहाँ पे पुट करेंगे। 3 इंटू साहिल प्लस साहिल इज इक्वल टू 56। ठीक है। अब 3 साहिल प्लस साहिल हो गया 4 टाइम्स साहिल इज इक्वल टू 56। ठीक है। ठीक है। ये हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4
4 ज़ा 16। साहिल की प्रेजेंट एज आपको मिल गई 14 ईयर्स। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 54 में आपका ऑप्शन नंबर बी 14 ईयर्स है, तो ये आ गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन बी। अब 54 के बाद हम करेंगे 55 सॉल्व। 55 क्वेश्चन जो है, द टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3। दो नंबर हैं जिनका रेशो क्या है 5:3। इफ़ दे डिफर बाय 18, अगर उनका हम डिफरेंस निकालते हैं, माइनस करते हैं, तो आंसर 18 आता है। द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, तो बताइए नंबर्स कौन से हैं। एक कंडीशन क्या है, दो नंबर हैं जिनका रेशो जो है x/y जो है वो है 5:3। ठीक है, एक ये कंडीशन दी हुई है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं, मतलब x माइनस वाई अगर करते हैं, तो उनका आंसर आएगा 18। अब दो इक्वेशंस आपको मिल रही हैं यहाँ पे। इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं ये। आप इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 5/3 x/y इज इक्वल टू 5/3। अब हम इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू 5/3 इंटू वाई। ये y यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाली इक्वेशन पुट करनी है अपनी सेकंड इक्वेशन में। x की जगह पे हम क्या रखेंगे, इस इक्वेशन में x की जगह पे हम रखेंगे ये वैल्यू 5/3 इंटू वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पर हमें सिर्फ y मिला हुआ है, तो y हम आसानी से y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, हमने LCM निकालना है। LCM के लिए अलग से वीडियो आएगी, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, LCM में यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, तो डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, नीचे कोई भी और नंबर नहीं है। ऊपर यहाँ पे 5y आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे ये y के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो ये वाला 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू सेम, और ये हो जाएगा 18। अब 5y माइनस 3y हो जाएगा 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। अब ये 3 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये जो 2 है इसे यहाँ पे हम कर देंगे डिवाइड, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे करनी है सिंपल डिवीजन। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 आ गया, 9 3 ज़ा आ गया 27। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई 27, y की वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन इस a में जी। x इज इक्वल टू 5/3 इंटू वाई था, y की जगह पे हमने क्या लिख दिया 27, उसकी वैल्यू लिख दी। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 45। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 45, ये आ गया आपका आंसर। अब ये याद रखिएगा कि जब भी हम x और y की वैल्यू मालूम करते हैं, तो भले हमने y की वैल्यू पहले मालूम की हो, लेकिन जो सॉल्यूशन सेट बनेगा उसमें हमेशा पहले हम x की वैल्यू रखेंगे, फिर हम y की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप ये कन्फ्यूजन में आ जाएं कि भाई हमने y की पहले वैल्यू निकाली है तो पहले 27 रखूँ मैं, फिर 45। ऐसे नहीं होगा, पहले x की वैल्यू आएगी फिर y की। अब अपने जो ऑप्शन देखना है वो इसी तरीके से देखना है कि पहले 45 हो उसमें, फिर 27 हो। तो आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो उसमें देखें पहले 45 है फिर 27 है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, और ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल आर। अब राइट एंगल्ड ट्राइंगल किसे कहते हैं, वो ट्राइंगल जिसकी एक कोई भी एंगल 90 डिग्रीज हो, जैसे ये है। ठीक है, अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्रीज हो तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। जब भी कोई ट्राइंगल की एक एंगल 90 डिग्रीज हो गई तो दूसरी एंगल्स हमेशा 90 से कम होंगी, फिर वो 30 या 60, 30 डिग्री 60 डिग्रीज हो, 45 45 हो, या ये 30 हो वो 60 हो, पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दूसरी एंगल भी 90 के बराबर हो। तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल होती है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्रीज वाली एंगल, वो एक ही होती है। इसका आंसर होगा 1। ठीक है जी, आपने ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन राइट एंगल ट्राइंगल कितनी होती हैं, 1 होती हैं, क्योंकि एक एंगल ही 90 डिग्री हो सकती है, उसके अलावा ज़्यादा एंगल्स 90 डिग्रीज की नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 57 सॉल्व करेंगे। 57 क्या है,
अ मिनिएचर पोर्ट्रेट ऑफ कायदे आज़म इज़ स्क्वायर। एक पोर्ट्रेट है कायदे आज़म का, एक पिक्चर है, ठीक है, वो स्क्वायर शेप में है एंड हैज़ एन एरिया ऑफ 256 और उनकी एरिया क्या है 256 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द पोर्ट्रेट है। आप आपने बताना है कि इसकी लेंथ क्या होगी। अब एक पोर्ट्रेट है जो कि स्क्वायर शेप में है, ठीक है, स्क्वायर मतलब ये हो गया आपका पोर्ट्रेट, उसकी एरिया है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, इसकी लेंथ मालूम करनी है दोनों साइड्स की। मतलब अब जब भी स्क्वायर आ जाए, जब भी स्क्वायर की टर्म यूज़ हो, आपने याद कर लेना है कि दोनों साइड की जो लेंथ होगी वो सेम होगी। अगर यहाँ पर एल है तो यहाँ पर भी लेंथ एल ही होगी। और लेंथ ऑफ स्क्वायर मालूम करने का फॉर्मूला है अंडर रूट एरिया। जो भी एरिया आपके पास मिली हुई है आपको उसका स्क्वायर रूट करना है, आपको लेंथ मिल जाएगी। अब यहाँ पे एरिया क्या है 256 का स्क्वायर रूट करेंगे। अब 256 का आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट होता है 16। आप याद कर लें, जो भी मेजर मेरे ख्याल से 20 तक आप स्क्वायर याद कर लेंगे तो आपके तकरीबन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो 16 इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये आ गया ऑप्शन नंबर डी जो है, इसमें आप देख लें ये 16 सेंटीमीटर है तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्व करेंगे। 58 क्या है क्वेश्चन, अ टीवी वॉज परचेज्ड एज 50,000 एंड सोल्ड एट 40,000। एक टीवी किसी ने 50,000 का लिया और 40,000 का सेल किया, मतलब उसने लॉस में सेल किया, ज़्यादा रकम में लिया और कम रकम में सेल किया। द लॉस परसेंटेज, अब आपने बताना है कि इसकी लॉस परसेंटेज क्या है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप अपना डेटा बना लें, ठीक है। डेटा में क्या मिलेगा आपको, एक तो ये है टीवी वॉज परचेज। अब जिस प्राइस में हम परचेज करते हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारी टीवी की हो गई ₹50,000, ठीक है। और दूसरा आपने क्या लिखना है यहाँ पे कि एंड सोल्ड एट 40,000 रुपीज़। सोल्ड मतलब जिस प्राइस पे सेल किया है उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपकी आ गई ₹40,000। अब आपने क्या करना है, लॉस परसेंटेज निकालनी है। लॉस परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, आपने ऊपर रखना है लॉस, डिवाइड करना है उसको कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा जी, लॉस पहले रखेंगे फिर ऊपर नीचे रखेंगे कॉस्ट प्राइस, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले तो लॉस मालूम होना चाहिए कितना है। लॉस मालूम करना बहुत ही ईजी है। लॉस मालूम करने का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। लॉस आप कैसे मालूम करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हमारी 50,000 माइनस सेलिंग प्राइस है हमारी 40,000। 50,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10,000। ये आपको लॉस मिल गया। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, 10,000 अपॉन में कॉस्ट प्राइस रखेंगे जो कि है 50,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 से, ठीक है जी। अब ऊपर देखें ये 4 ज़ीरोज़ और ये 4 ज़ीरोज़ दोनों कैंसिल हो गए। नीचे बचा है 5 1 ज़ा 5 5 20 ज़ा 100, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऊपर भी बना गया नीचे भी बना गया, ये हो गया कैंसिल, बाकी बचा यहाँ पे 20। तो आपकी लॉस परसेंटेज जो निकली है वो है 20%। ये आ गया आपका आंसर। आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो 20% है, तो वो देखें हम ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, द वैल्यू ऑफ बेस इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज़। बाइनरी का मतलब होता है 2, तो उसमें जो वैल्यू होती है बेस की वो भी होती है 2। ये आप यहीं पे टिक कर दें कि भाई बाइनरी में 2। अच्छा, इसके अलावा ये भी आ सकता है इन ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल का मतलब होता है 8, तो उसमें जो बेस की वैल्यू होती है वो होती है 8। जब भी बाइनरी का पूछे बेस तो वो 2 होगा, ऑक्टल का 8 होगा, ये याद कर लें, ठीक है। उसके अलावा अब 60 नंबर क्वेश्चन है, द डेसिमल नंबर 34 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी नंबर सिस्टम एज। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर है इसका सी। लेकिन इसको मैंने बहुत डिटेल से एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये कन्वर्जन सिखाई है कि अब आप डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि
कैसे हम 34 को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहाँ से आप वीडियो देख के और अपना आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। वैसे आपको ऑप्शन बता देता हूँ, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, इसके साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा और थोड़ी सी हेल्प मिल गई होगी आपको। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। ऐसे ही अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और मेहनत जारी रखें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे टेस्ट में। मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।